हेलो नमस्कार स्टूडेंट। आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, वो कौन सी बात करेंगे, जो अपनी प्रश्नमाला 2.2 चल रही है उसके अंदर हमने जो अपनी पीछे क्लास है उसमें 1 से लेकर 6 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम देखेंगे वो अपने क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। ठीक है, तो देखो 7वां क्वेश्चन को समझो। अगर आप पहले इसको नहीं समझोगे तो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन को पहले आपको क्या करना है, समझना है। उसके बाद में हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए ध्यान आपका यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, और कहीं आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। और वीडियो को आगे ना करें। अगर क्लास को आगे किया तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो अगर क्वेश्चन को समझना है तो इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो, 8 के लगातार 3 गुणजों का योगफल, यानी 8 के लगातार 3 गुणजों का योगफल कितना दे रखा है, 888 दे रखा है। तब गुणजों को ज्ञात कीजिए। तब वो कौन से गुणज है उनको ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए मैं आपके पास पहले समझने के लिए 2 एग्जाम्पल है अपने पास। 8 16 24 पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल 32 40 48। इससे क्या समझ में आ रहा है कि 8 के 3 गुणज, गुणज का मतलब क्या होगा, 8 के गुणज का मतलब जिसमें 8 का भाग पूरा पूरा जाए। जैसे 8 में 8 का भाग पूरा जाएगा, 16 में 8 का भाग पूरा जाएगा, 24 में भी 8 का भाग पूरा जाएगा, 32 में 8 का भाग पूरा जाएगा, 40 में 8 का भाग पूरा जाएगा, 48 के अंदर भी क्या होगा, 8 का भाग पूरा जाएगा। अब देखो, आपको क्या बताना है, ये समझ में आ गया कि 8 के गुणज किसे बोलेंगे। आपको अब ये समझना है कि लगातार 3 गुणज, लगातार 3 गुणज का मतलब क्या होगा। जैसे मैं 8, और ये भी तो 8 का गुणज है 8, और ये 40 भी 8 का गुणज है। तो क्या 8 के बाद में सीधा मैं 40 थोड़ी लिखूंगा, 8 के बाद में 16 ही लिखूंगा। तो क्यों लिखूंगा, ये समझो। लगातार 3 गुणज का मतलब 8 के बाद में 16 क्यों आ रहा है, लगातार 3 गुणज, यानी 8 के बाद में यही एक ऐसी संख्या है जिसमें 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 8 के तुरंत बाद ऐसी कौन सी संख्या है, 16। तो 8 के बाद में 16 आया, और 16 के बाद में 24 ही एक ऐसी संख्या है जिसमें 8 का भाग पूरा जाएगा। यहाँ पे देखो 32, तो 32 के बाद में 40 एक ऐसी संख्या है जिसमें 8 का भाग पूरा जाएगा, और 40 के बाद में 48 ही एक ऐसी संख्या है जिसमें 8 का भाग पूरा जाएगा। अब देखो, हमें इसको किस में लिखना है, समीकरण रूप में लिखना है। तो वो किस प्रकार लिखेंगे, जब देखो इस प्रश्न में 8 के गुणज की बात हो रही है तो आपको 8 तो अलग ही रखना है, यहाँ पे 8 अक्स। ठीक है, अगर 7 के गुणज की बात होती तो 7 अक्स, 6 के गुणज की बात होती तो 6 अक्स, 11 के गुणज की बात होती तो 11 अक्स। समझ में आया। इस प्रकार के क्वेश्चनों में इस प्रकार आपको मान रखना है। जैसे 8 अक्स, यहाँ पे अक्स की वैल्यू क्या हो गई, देखो इसको मैं लिख रहा हूँ, 8 को क्या लिख रहा हूँ, 8 अक्स लिख रहा हूँ। तो अक्स की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। 8 गुणा में 1, 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8। अब ये अपना क्या है, दूसरा गुणज है। इसको किस प्रकार लिखेंगे वो देखो, इसको किस प्रकार लिखेंगे, 8। 8 तो अलग रखेंगे क्योंकि 8 के गुणज की बात हो रही है। तो 8 कोष्टक में अक्स प्लस 1। अभी अभी हमने देखा कि x की वैल्यू कितनी है, 1। तो 1 और 1 कितना होगा, 2 होगा, और 2 को 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा। और इस तीसरे गुणज को हम क्या लिखेंगे, 8। 8 तो अलग लिखेंगे क्योंकि 8 के गुणज की बात हो रही है। तो x प्लस के अंदर 2, x प्लस के अंदर कितना होगा, 2। x की वैल्यू कितनी है, 1, और 2, 1 और 2 कितना होगा, 3, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 24, यानी अपना ये तीसरा गुणज। यानी इससे क्या समझ में आ रहा है, ये बात इन तीनों के लिए ही नहीं बल्कि 8 के कोई भी 3 लगातार गुणज हो सभी के लिए लागू है। जैसे इसके लिए भी लागू है, 32 के लिए। यहाँ पे देखो 8 एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, 4 हो रही है। ध्यान रखना क्या हो गई, 4 हो जाएगी। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 थी। देखो एक्स की वैल्यू तो चेंज होती रहती है चाहे कितनी हो। इसमें देखो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, चेंज होके 4 हो गई। तो 8 को 4 से मल्टीपल किया, 32। अब देखो 40 को हम किस प्रकार लिखेंगे, अपना दूसरा गुणज है तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे। एक्स की वैल्यू कितनी है, 4। 4 और 1 कितना होगा, 5। 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 40 आएगा। और अपना जो तीसरा गुणज है उसको हम इस प्रकार लिखेंगे, 8 कोष्टक में x प्लस 2। ये आपको समझाने के लिए हो रहा है तो ध्यान दो। यानी x की वैल्यू कितनी है, 4,
4 प्लस 2 6, तो 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया 40। आपको इतना समझ में आ गया कि कोई भी गुणज हो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, लगातार 3 गुणजों को इस प्रकार लिखेंगे। ये समझ में आ गया। तो अब क्वेश्चन पूरा सोल्व हो चुका है। ये समझ में आने के बाद में ये मानो कि अपना क्वेश्चन बिल्कुल है वो क्या हो चुका है, सोल्व हो चुका है। अब चलेंगे हम अपने क्वेश्चन के ऊपर कि इसका आंसर हम जो अपनी नोटबुक में किस प्रकार करेंगे। ये इतना समझ में आ गया, बस आपको इतना ही समझना था। अगर आपको समझ में आया तो अपनी क्लास को एक लाइक कर देना और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ इस क्वेश्चन को शेयर करना। जिन दोस्तों को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है उनके पास अपनी ये क्लास को शेयर करना ताकि वो बच्चे भी क्वेश्चन को समझ सके। और जो जितना पढ़ाई को जो जितना ज़्यादा शेयर करता है उसको पढ़ाई उतनी ही ज़्यादा आती है। तो इसको शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है, अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर देना। अब हम इसका सॉल्यूशन की बात करेंगे। जो अपनी नोटबुक है उसमें किस प्रकार इसका सॉल्यूशन करेंगे उसकी बात करेंगे। तो चलो हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन के ऊपर। हाँ, तो अब देखो हम अपना सॉल्यूशन नोटबुक में कैसे करेंगे, जो अपनी फेयर कॉपी है उसमें कैसे करेंगे, और अपनी जो बोर्ड की कॉपी होगी उसमें भी आपको इसका सॉल्यूशन इसी प्रकार करना है। कि माना कि 8 का पहला गुणज क्या है, 8x। अभी हमने देखा है कि किस प्रकार हमने इसको किया है, वो अभी हमने समझा है, वो आपको ध्यान से समझना है। 8 का दूसरा गुणज 8 कोष्टक में x प्लस 1 है। 8 का तीसरा गुणज 8 कोष्टक में x प्लस 2 है, ठीक है। और तीनों गुणजों का योगफल कितना दे रखा है, पर्सन में दे रखा है ये बात कि तीनों गुणजों का योगफल है वो 888 है, ठीक है। ये आपको पर्सन में दे रखा है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में 7 के गुणज की बात होती तो यहाँ पे माना कि 7 का पहला गुणज कितना होगा, 7x होगा, और 7 का दूसरा गुणज कितना होगा, यानी जहाँ पे 8 था वहाँ पे 7 आ जाता, ठीक है। इतना समझना है आपको। अगर पर्सन में 9 के गुणज की बात होती तो 8 की जगह 9 आ जाता। इतना समझ गए। अब चलो हम चलते हैं अपने इस सॉल्यूशन के ऊपर। तीनों गुणजों का योगफल 888, तीनों गुणजों का यानी पहला दूसरा तीसरा इन तीनों का जोड़ना है। तो पहला गुणज क्या है अपना 8x प्लस के अंदर, दूसरा गुणज अपना क्या है 8 कोष्टक के अंदर x प्लस 1, प्लस तीसरा गुणज, प्लस तीसरा गुणज क्या है 8 कोष्टक में x प्लस 2 बराबर कितना है 888, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो 8x ये ऐसा का ऐसा, प्लस 8 को x से गुणा किया 8x, प्लस 8 को 1 से गुणा किया 8, प्लस 8 को अंदर x से गुणा किया 8x, प्लस 8 को 2 से गुणा किया कितना आ गया, 8 को 2 से गुणा करके 16 बराबर 888। 8x प्लस 8x प्लस 8x, 3 बार 8x आ रहा है तो इनको जोड़ेंगे। 8x में 8x जोड़ा 16x, और 16x में 8x जोड़ा तो कितना आ गया 24x, प्लस 16 और 8 को जोड़ेंगे, देखो ये 16 और ये 8 इनको जोड़ेंगे तो भी कितना होगा 24 बराबर 888 चल रहा है अपना इधर। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में से 24 कॉमन आ रहा है, 24 संख्या है वो क्या आ रही है बाहर कॉमन आ रही है, तो इन दोनों में से 24 बाहर आ गया। तो अंदर क्या बचा, इधर तो अक्स बचा, ठीक है। 24 बाहर गया, इधर अक्स बचा, और इधर 24 बाहर आ गया तो एक बचेगा, ठीक है। अब देखो, अब देखो क्या लिखेंगे हम, ये इधर 24 किस में है गुणा के अंदर, तो इधर जाएगा तो भाग के अंदर। तो एक 8 जो अक्स प्लस 1 है वो तो ऐसा का ऐसा, और ये 24 इधर गुणा के अंदर है और इधर जाएगा बराबर के तो भाग के अंदर। 888 बटा में 24। अब आप तो यहाँ पे आप इसका डायरेक्ट चॉइस का भाग दे सकते हो 888 में। अगर आपको ये कैलकुलेशन हार्ड लगे तो छोटी छोटी संख्याओं का भाग दो। जैसे मैं इस दोनों संख्याओं में ऐसी संख्या देखो जिसका भाग जाता हो, तो 2 का भाग इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। 888 में 2 का भाग देंगे तो 444, 24 में देंगे तो 12 बार। फिर देखो 444 में 2 का भाग देंगे तो 222, और इस 12 में 2 का भाग देंगे 6 बार। फिर देखो 2 का भाग हम इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा 111 बार, और इसमें 2 का भाग देंगे 3 बार। अब 3 का भाग किस में देंगे हम 111 में, देख के देखना कितना आएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे अपने पास 37 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा 3 का भाग 111 में देंगे तो कितना आएगा 37 आएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इधर बराबर के इधर क्या चल रहा है अपना x प्लस 1 बराबर
37 बराबर के इधर क्या आ चुका है, 37 आ गया। 3 का भाग दिया ना हमने 111 में, तो 37 आ गया। अब ये एक इधर देखो किसका है, प्लस का, तो इधर जाने के बाद में माइनस का, तो x बराबर 37 माइनस 1। तो 37 में से एक जाएगा तो कितना आ जाएगा, अपनी x की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई। लेकिन ये क्वेश्चन अभी सोल्व नहीं हुआ है, ठीक है, सोल्व नहीं हुआ है। अपने पास अभी x की वैल्यू आई है, ठीक है। अब जो ये x की वैल्यू है वो हम यहाँ पे इनपुट करेंगे। जैसे ही हम इन तीनों में इनपुट करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। तो चलो अब चलते हैं हम अपने, एक बार आप अगर आप अपनी नोटबुक में इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, फिर मैं आपको ये वैल्यू इनपुट करके बताऊंगा, ठीक है, आराम से, ठीक है। इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। x की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, 36 आ गई, ठीक है। अब मैं इसमें इनपुट करूंगा, जो अपनी x की वैल्यू है वो इसमें रखूंगा। तो हाँ दोस्तों, अब देखो अपनी जो वैल्यू है वो इनपुट करेंगे। सबसे पहले क्या था, 8 का पहला गुणज 8x, तो 8 का पहला गुणज 8 गुणा में x, x की वैल्यू आपको पता है कितनी आई थी, 36। अब यहाँ पे देखो 36 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 8 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 36 से। तो ये कितना आया अपने पास, 288। कितना आ गया अपने पास, 288। ध्यान रखना, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। 8 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 288। अब देखो सेकंड, 8 का दूसरा गुणज, 8 का दूसरा गुणज, 8 कोष्टक में x प्लस 1, तो 8 गुना में x की वैल्यू कितनी थी अपने पास, 36 प्लस 1, ठीक है। 36 और 1 कितना होगा, 37 होगा। तो 37 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 296 आएगा। कितना आएगा, 296 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो हम क्या करेंगे, अपना 8 का तीसरा गुणज देखेंगे, ठीक है। 8 का तीसरा गुणज देखो, 38 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 304 आएगा। ध्यान रखना, 38 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 304 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 का तीसरा गुणज, तीसरा गुणज, ठीक है। 8 का तीसरा गुणज कितना होगा, 8 गुणा में 36 प्लस 2, 36 प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे देखो अपना 8 का तीसरा गुणज कितना है, x प्लस 2, एक्स की वैल्यू 36, तो 36 प्लस 2 कितना होगा, 36 37 38, कितना होगा, 8 गुना में 38, और 8 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, अभी अभी हमने देखा कितना आया, 304 आ गया। अपने पास तीनों गुणज आ चुके हैं। अब अपने क्वेश्चन की जांच कर लेते हैं अपनी रफ कॉपी में। एक बार आपको अपनी फेयर कॉपी में इसकी जांच नहीं करनी है, अपनी रफ कॉपी में जांच करनी है, ठीक है। अपने पास तीनों गुणज आ गए, इसका आंसर अपने पास आ चुका है। अब इसकी जांच कर लेते हैं कि अपना ये सही है या नहीं। तो देखो 288 पहला गुणज, दूसरा गुणज, दूसरा गुणज, अपना जो दूसरा गुणज है वो देखो कितना है, 296, और तीसरा गुणज कितना है, 304। इन तीनों को जोड़ेंगे तो अपना आंसर कितना आएगा, 888 ही आएगा, ठीक है। ध्यान रखना कितना आएगा अपना आंसर, 888। इस प्रकार ये क्वेश्चन क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो अपनी क्लास को एक लाइक कर देना। देखो बहुत ही मेहनत से मैंने आपके लिए ये क्लास, जो अपनी ये वीडियो बनाई है कि आपको ये समझ में आ जाए। तो अगर ये समझ में आया है तो इसको लाइक कर देना, और अपने जो साथी है, जो जिनको समझ में नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन, उनको शेयर कर देना। जब भी ये क्वेश्चन आप देखोगे आपको आराम से समझ में आएगा। और इस प्रकार का कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट कर देना, ठीक है। कोई भी डाउट हो इस प्रश्न में या अन्य प्रश्न में, आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे को बताना, मैं इस क्वेश्चन का हल आपको करके दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। कल मिलेंगे हम अपनी नई क्लास के साथ।